प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसी के लिए मैं भगवान के चरणों में सदैव प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है। आप देखिए, इतने सारे पेड़ पौधे, हरियाली, जल, ऑक्सीजन, हर व्यवस्था हमारे लिए की है। वहीं हमें कर्मों के हिसाब से सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी रोग आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी कोई दुख हो गया, कभी कोई शोक हो गया। उसके लिए भी प्रकृति ने व्यवस्था की है। क्या? एक बड़ा मामूली सा लगने वाला पेड़, वृक्ष। वैसे तो सारे ही पेड़ भगवान ने हमारे किसी न किसी हित के लिए बनाए हैं। घर में तुलसी का पौधा रखने से कितने लाभ हैं। तुलसी कितनी प्रभावकारी है, कितनी औषधीय गुण रखती है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही एक पेड़ जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, लेकिन उसके गुणों के विषय में कभी आपने चिंतन नहीं किया, कभी सोचा नहीं। उस पेड़ की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये कितना लाभकारी है। वो पेड़ है अशोक का वृक्ष। अशोक बड़ा आम मिल जाता है, घरों की कोठियों में लगे होते हैं, मकानों में लगे होते हैं, पार्क में लगे होते हैं। कहीं ना कहीं अशोक वृक्ष आपको देखने को मिल ही जाता है ना। अशोक वृक्ष के गुणकारी लाभ क्या हो सकते हैं? जरा दिमाग पे जोर डालिए। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो उन्हें कहाँ रखा था? अशोक वाटिका में। वहाँ अशोक के पेड़ों की बहुतायत थी, ज़्यादा पेड़ अशोक के थे। फूलदार फलदार पौधे भी थे। जिक्र आता है हनुमान जी ने बहुत सारे फल खाए, तो अशोक पे तो ऐसा कोई फल नहीं लगता, तो और भी वृक्ष वहाँ रहे हैं, लेकिन अशोक वाटिका उसको कहा गया। माँ जानकी का जब अपहरण रावण ने किया, रावण कोई कम ज्ञानी व्यक्ति नहीं था। वो चाहता तो माँ जानकी को कैद करके महल में भी रख सकता था। उसके पास कोई कमी थी क्या? सोने की पूरी लंका थी उसके पास, लेकिन उसने अशोक वाटिका में माँ जानकी को रखा। वो ज्योतिष वास्तु का बहुत बड़ा ज्ञाता था। वो क्या जबरदस्ती नहीं कर सकता था माँ जानकी के साथ? नहीं किया। अशोक वाटिका में उनको रखा ताकि, क्योंकि माँ जानकी उस समय शोकग्रस्त थी, दुखी थी। और अशोक का वृक्ष, अशोक जिसका नाम ही अशोक हो गया है, आपके शोकों को हर लेने वाला है। दूसरा कारण था, रावण ने उनको वाटिका में इसलिए रखा, माँ जानकी वो जानता था कि परम सती हैं। इन्होंने राम जी के साथ 14 वर्ष वनवास में बिताने का प्रण लिया है। यदि मैं इनको महल में रखता हूँ अथवा किसी कक्ष में रखता हूँ तो इनका वो प्रण टूट जाएगा। तो क्यों ना इनको अशोक वाटिका में रखा जाए, जिससे कि इनका वनवास का प्रण भी पूरा होता रहे। अब इस पेड़ के गुणों के बारे में बात करते हैं। अशोक का पेड़ नॉर्मली मिल जाता है। गुणों की बात करें तो इसमें औषधीय गुण भी हैं। बहुत सारी दवाइयाँ महिलाओं के लिए, खासकर अशोकारिष्ट जैसे नाम आपने सुने होंगे, अशोक वृक्ष से ही तैयार होती हैं। यानी बहुत सी बीमारियों को ये महिलाओं की दूर करता है। माँ जानकी जब प्रार्थना करती हैं अशोक वाटिका में, तो अशोक वृक्ष से ही प्रार्थना करती हैं। इसके लाभकारी गुण क्या हैं? देखिए, बहुत लोगों को ना घर में परेशानियाँ रहती हैं। अनेक प्रकार की परेशानियाँ घरों में आ सकती हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि हमारे घर से रोग, शोक, परेशानी, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है, कोई ना कोई दुख पड़ा ही रहता है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ देखने में आता है। या वो वैसे ही गमगीन रहते हैं, उदास रहने लगते हैं। या कुछ लोगों को वहम होता है, किसी ने कुछ करवा दिया, भूत प्रेत का साया है, चुड़ैल का साया है, डायन का साया है, कोई कुछ ऐसा हो गया है, अप्रत्याशित घटनाएं घर में होने लगती हैं। ऐसी यदि समस्या किसी के साथ हो तो वो एक छोटा सा उपाय
मेरे कहने से करके देखें, आपको निश्चित लाभ होगा। कहीं से भी, पार्क से, किसी के मकान से, अथवा आपके आसपास उपलब्ध हो, अशोक वृक्ष के 7 पत्ते, किसी भी दिन, कोई भी वार हो, कोई भी तिथि हो, कोई सा भी पक्ष हो, 7 साबुत पत्ते सुंदर से आप ले आएं, उनको जल से धो के साफ कर लें और अपने पूजा स्थान पे उन 7 पत्तों को रख दें। हर रोज़ सुबह शाम धूप दीप आप अपने पूजा स्थान पे करते ही होंगे, साथ में प्रार्थना अशोक वृक्ष के पत्तों से भी करें, उनकी भी पूजा करें। हर रोज़ सुबह शाम 5-7 दिन में, 10 दिन में, 4 दिन में वो पत्ते सूख जाएंगे। चिंता ना करें, उन पत्तों को फेंकना नहीं, आप उनको ले जाकर किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें, अथवा किसी छायादार वृक्ष की छाया में थोड़ा गड्ढा खोदकर उनको वहाँ गाड़ दें और नए पत्ते ले आएं, फिर वही प्रक्रिया चलने दें। कोई विशेष काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अशोक वृक्ष के पत्तों की सिर्फ आप पूजा करेंगे सुबह शाम, इतना लाभ आपको मिल जाएगा। ये सारे आपके रोग शोक समस्याएं दूर होने लगेंगी। आप देखेंगे आपको लाभ हो रहा है। और बहुत लोगों को मनोकामना पूर्ति की बड़ी चिंता रहती है, धन प्राप्ति नहीं हो रही, कोई मनोकामना है, घर में बालक का आगमन नहीं हो रहा, बच्चे की शादी नहीं हो रही, कर्ज नहीं उतर रहा, बहुत सारी समस्याएं होती है ना, बड़ा शोक रहता है हमारे दिमाग में, शोक। तो वो मेरे भाई एक काम करें, रविवार से आप ये शुरू करें, प्रत्येक रविवार करें, कुछ विशेष नहीं, एक किसी भी धातु के लोटे में साफ जल ले लें और शुद्ध सिंदूर, आराम से बाज़ार में मिल जाता है, शुद्ध सिंदूर में चमेली का तेल डाल के उसका तिलक तैयार करें, धातु की किसी भी कटोरी में, किसी बर्तन में। अशोक वृक्ष के पास जाएं, सुबह के समय स्नान आदि करके, स्वच्छ कपड़े पहन के, वो जल अशोक वृक्ष को सींच दें, उनकी जड़ में चढ़ा दें और उस सिंदूर और चमेली के तेल का तिलक अशोक वृक्ष को लगाएं और बैठकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके माँ सीता, माँ जानकी को याद करते हुए, उनकी वेदना को याद करते हुए अशोक वृक्ष के सामने आप ये पूजा करें। बस उनको याद करते हुए अपनी समस्या उनको बोलनी है और कुछ नहीं। करके देखिए यार, फ्री में हो रहा है। आप भागे फिर रहे हैं ज्योतिषियों के पास, तांत्रिकों के पास। बड़ा सरल उपाय, आप करके देखें, आपको निश्चित लाभ होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। बाकी कृपा बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।